हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब मैं आपको क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं ये टॉपिक क्या है। बच्चों, टॉपिक है सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, जिसमें हम बात करेंगे प्राइस सीलिंग की और प्राइस फ्लोर की। ठीक है जी, तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि प्राइस सीलिंग क्या होती है। सो प्राइस सीलिंग का मतलब है इट इज़ अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स। तो ये एक मैक्सिमम लिमिट बांध दी जाती है, ठीक है जी, ताकि उस कमोडिटी का प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ जाए। सो ऑफन द गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस लोअर दैन द इक्विलिब्रियम। ज़्यादातर कहते हैं क्या होता है कि गवर्नमेंट ही इसके प्राइस को लो रखती है जितना कि इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस आ रहा है, सो दैट पुअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय इट। मतलब कोई भी नेसेसिटी की चीज़ें इतनी महंगी ना हो जाए कि गरीब लोग उनको खरीद ही ना पाएँ, इसलिए सरकार उसके इक्विलिब्रियम प्राइस से उस दाम को कम रखती है। तो चलो उसको मैं आपको समझाता हूँ ये डायग्राम से। अगर हम ये डायग्राम देखो तो ये देखो वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले लिया हमने। ठीक है जी, ये मार्केट डिमांड, एमडी मतलब मार्केट डिमांड, ये है मार्केट सप्लाई। तो ये जहाँ पे वो कट कर रहे हैं जिस प्राइस पे, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो मार्केट इक्विलिब्रियम तो किसी और पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन सरकार ने जब उसका रेट कम कर दिया तो ये उसका सीलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सीलिंग प्राइस। सो जहाँ पे हमारी मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड को जिस प्राइस पे काट रही है उस प्राइस को तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, क्योंकि मार्केट का इक्विलिब्रियम उस प्राइस के ऊपर आएगा जो कि परफेक्ट कंपटीशन की एक बेस्ट एग्जांपल होती है। बट सरकार उस रेट को कम कर देती है ताकि गरीब लोग उसको खरीद सकें। तो इससे क्या होता है, इट कॉजेज एक्सेस डिमांड। तो इसका एक जो नेगेटिव इफेक्ट कह सकते हैं कि वो ये होता है कि एक्सेस डिमांड हो जाती है उससे। ठीक है बेटा, चलो ये था हमारा प्राइस सीलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट टॉपिक की तरफ, प्राइस फ्लोर। तो प्राइस फ्लोर का मतलब होता है मीन्स द लोएस्ट और मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए प्रोडक्ट। तो ये होता है कि मिनिमम प्राइस सरकार निश्चित कर देती है कि एटलीस्ट इतना प्राइस इसका रहेगा ही रहेगा। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस फॉर फार्म प्रोडक्ट्स, ये ज़्यादातर फार्म प्रोडक्ट्स मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है। दिस रेगुलेट इनकम ऑफ द फार्मर्स, और ये इनकम फार्मर्स की इनकम को रेगुलेट करने के लिए होता है, जिसको कि आजकल आप उस वर्ड को MSP भी के नाम से भी जानते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, सरकार ये तय कर देती है कि इससे कम दाम पे नहीं बिकेगा ये प्रोड्यूस, ताकि किसानों को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। टू रेगुलेट द इनकम ऑफ द फार्मर्स द गवर्नमेंट फिक्सेस फ्लोर प्राइस ऑफ दीज क्रॉप्स। काफ़ी क्रॉप्स के मतलब जितने भी उस कैटेगरी की होती हैं जो किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उन क्रॉप्स का रेट क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। अ मिनिमम प्राइस इज फिक्स विच द ट्रेडर मस्ट पे, ताकि उस ट्रेडर किसान को वो दाम ज़रूर दे इन द होलसेल मार्केट। ठीक है जी, अब यहाँ फिर बात करते हैं। ये देखो, ये हमारा मार्केट डिमांड है, ये हमारा मार्केट सप्लाई है, और ये पॉइंट E इक्विलिब्रियम का है, और ये प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है जी, बट सरकार उसके दाम को ऊपर फिक्स कर रही है। इक्विलिब्रियम से ऊपर जो प्राइस आएगा उसको फ्लोर प्राइस बोलेंगे, और इसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट आ सकता है वो ये आएगा एक्सेस सप्लाई। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आ सकता है बच्चों, उससे क्या कॉज होता है, एक्सेस सप्लाई कॉज होती है। तो ये जो प्राइस फ्लोर है वो गवर्नमेंट मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि फार्मर्स को ज़्यादा नुकसान ना हो या उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको एक रीज़नेबल इनकम मिले, इसलिए सरकार इस रेट को तय करती है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में MSP भी बोल सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विशिंग यू गुड लक।